घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर भगवान शिव को समर्पित तीर्थ स्थलों में से एक है जिसे शिव पुराण में संदर्भित किया गया है। घृणेश्वर शब्द का अर्थ है दया का स्वामी। मंदिर हिंदू धर्म की शैव परंपरा में एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है, जो इसे 12वें ज्योतिर्लिंग प्रकाश की लिंग के रूप में माना जाता है। ये तीर्थ स्थल एलोरा की विश्व धरोहर स्थल एलोरा की गुफाओं से 1 किलोमीटर से भी कम दूरी पर एलोरा, जिसे वेरुल भी कहा जाता है, में स्थित है। ये औरंगाबाद शहर, संभाजी नगर के उत्तर पश्चिम में लगभग 30 किलोमीटर 19 मील और मुंबई से लगभग 300 किलोमीटर 190 मील पूर्व उत्तर पूर्व में है। मंदिर की संरचना को दिल्ली सल्तनत ने 13वीं और 14वीं शताब्दी में नष्ट कर दिया था। मुगल मराठा संघर्ष के दौरान पुनः विनाश के बाद मंदिर पुनर्निर्माण के कई दौरों से गुजरा। 18वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य के पतन के बाद इंदौर की रानी अहिल्याबाई होलकर की प्रायोजन के तहत इसे वर्तमान रूप में फिर से बनाया गया था। यह वर्तमान में हिंदुओं का एक महत्वपूर्ण और सक्रिय तीर्थ स्थल है और यहाँ रोजाना भक्तों की लंबी लाइनें लगी रहती हैं। इस ज्योतिर्लिंग के विषय में पुराणों में ये कथा वर्णित है। दक्षिण देश में देवगिरी पर्वत के निकट सुधर्मा नामक एक अत्यंत तेजस्वी तपोनिष्ठ ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम सुदेहा था। दोनों में परस्पर बहुत प्रेम था। किसी प्रकार का कोई कष्ट उन्हें नहीं था, लेकिन उन्हें कोई संतान नहीं थी। ज्योतिष गणना से पता चला कि सुदेहा के गर्भ से संतानोत्पत्ति हो ही नहीं सकती। सुदेहा संतान की बहुत ही इच्छुक थी। उसने सुधर्मा से अपनी छोटी बहन से दूसरा विवाह करने का आग्रह किया। पहले तो सुधर्मा को यह बात नहीं जची, लेकिन अंत में उन्हें पत्नी की जिद के आगे झुकना ही पड़ा। वे उसका आग्रह टाल नहीं पाए। वे अपनी पत्नी की छोटी बहन घुष्मा को ब्याह कर घर ले आए। घुष्मा अत्यंत विनीत और सदाचारिणी स्त्री थी। वो भगवान शिव की अनन्य भक्ता थी। प्रतिदिन 101 पार्थिव शिवलिंग बनाकर हृदय की सच्ची निष्ठा के साथ उनका पूजन करती थी। भगवान शिवजी की कृपा से थोड़े ही दिन बाद उसके गर्भ से अत्यंत सुंदर और स्वस्थ बालक ने जन्म लिया। बच्चे के जन्म से सुदेहा और घुष्मा दोनों के ही आनंद का पार न रहा। दोनों के दिन बड़े आराम से बीत रहे थे, लेकिन न जाने कैसे थोड़े ही दिनों बाद सुदेहा के मन में एक कुविचार ने जन्म ले लिया। वो सोचने लगी, मेरा तो इस घर में कुछ है नहीं, सब कुछ घुष्मा का है। अब तक सुदेहा के मन का कुविचार रूपी अंकुर एक विशाल वृक्ष का रूप ले चुका था। मेरे पति पर भी उसने अधिकार जमा लिया, संतान भी उसी की है। ये कुविचार धीरे धीरे उसके मन में बढ़ने लगा। इधर घुष्मा का वो बालक भी बड़ा हो रहा था। धीरे धीरे वो जवान हो गया। उसका विवाह भी हो गया। अंततः एक दिन सुदेहा ने घुष्मा के युवा पुत्र को रात में सोते समय मार डाला। उसके शव को ले जाकर उसने उसी तालाब में फेंक दिया जिसमें घुष्मा प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंगों को विसर्जित करती थी। सुबह होते ही सबको इस बात का पता लगा। पूरे घर में कोहराम मच गया। सुधर्मा और उसकी पुत्रवधू दोनों सिर पीटकर फूट फूट कर रोने लगे, लेकिन घुष्मा नित्य की भांति भगवान शिव की आराधना में तल्लीन रही, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। पूजा समाप्त करने के बाद वो पार्थिव शिवलिंगों को तालाब में छोड़ने के लिए चल पड़ी। जब वो तालाब से लौटने लगी, उसी समय उसका प्यारा लाल तालाब के भीतर से निकलकर आता हुआ दिखलाई पड़ा। वो सदा की भांति आकर घुष्मा के चरणों पर गिर पड़ा, जैसे कहीं आसपास से ही घूम कर आ रहा हो। इसी समय भगवान शिव भी वहां प्रकट होकर घुष्मा से वर मांगने को कहने लगे। वो सुदेहा की घनौनी करतूत से अत्यंत क्रुद्ध हो उठे थे। अपने त्रिशूल द्वारा उसका गला काटने को उद्यत दिखलाई दे रहे थे। घुष्मा ने हाथ जोड़कर भगवान शिव से कहा, प्रभो, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरी उस अभागिन बहन को क्षमा कर दें। निश्चित ही उसने अत्यंत जघन्य पाप किया है, किंतु आपकी दया से मुझे मेरा पुत्र वापस मिल गया। अब आप उसे क्षमा करें और प्रभो, मेरी एक प्रार्थना और है, लोक कल्याण के लिए आप इस स्थान पर सर्वदा के लिए निवास करें। भगवान शिव ने उसकी ये दोनों बातें स्वीकार कर ली। ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट होकर वो वहीं निवास करने लगे। सती शिवभक्त घुष्मा के आराध्य होने के कारण वे यहां घुश्मेश्वर महादेव के नाम से विख्यात हुए। घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग की महिमा पुराणों में बहुत विस्तार से वर्णित की गई है। इनका दर्शन लोक परलोक दोनों के लिए अमोघ फलदायी है। हर हर महादेव।